इस चैनल के दर्शक और श्रोता सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। चंद्रशेखर आज़ाद के 5 एपिसोड देने के बाद और दूसरे दिन यानी कल मैंने गीत की कुछ पंक्तियों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी और कल गीत की वीडियो के द्वारा उनको सारे महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हमने किया कल के चैनल में। आज कल के चैनल में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ एक मुख्य नाम बड़ी बात भगत सिंह का आया। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के साथ जो चंद्रशेखर ने बनाई थी, लेकिन भगत सिंह उसके साथ जुड़ गए थे। चंद्रशेखर के मार्गदर्शन में भगत सिंह भी कई कार्यक्रमों में, कई घटनाओं में अपने आप को लगा देते थे, झोंक देते थे। चंद्रशेखर पर्दे के आगे, पर्दे के पीछे, सब तरफ सभी घटनाओं के अंदर विद्यमान, ओमनी प्रेजेंट। कल हमने उनको स्मरण किया, लेकिन लगा कि भगत सिंह साथ में है तो उनको भी ले लिया जाए। लेकिन भगत सिंह और उसके पूरे परिवार का, कमाल का परिवार, अरे पिताजी, दादाजी, चाचा जी, तीनों भाई, खुद और वो माँ थी जो घर में इन सब की सेवा कर रही, और एक बहन थी जो जेलों में जाकर के जैसे कैसे उनको मिल रही। यानी पूरे का पूरा परिवार कैसे देश के ऊपर निशावर हुआ, कैसे देश की स्वतंत्रता के लिए वो काम आया। कमाल का परिवार। तो चंद्रशेखर के साथ भगत सिंह को मैं लेता, लेकिन भगत सिंह के बारे में मैं शायद 2, 3, 4 एपिसोड दे चुका हूँ, पूरे परिवार के दे चुका हूँ। आज एक ऐसे ही गुमनाम को ले रहा हूँ, मैंने भी नाम नहीं सुना था इसका कभी। श्री महावीर सिंह। महावीर सिंह देश के उन क्रांतिकारियों में थे जिनको काला पानी की सजा मिली थी। काला पानी की सजा मिले क्रांतिकारियों में महावीर सिंह भी थे। और एक कदम आगे, वहीं संघर्ष करते करते वहीं बलिदान भी हो गए। आज बलिदान की पंक्ति मैंने पहले ही बोल ली है, ये आवश्यक था बताना। कमाल का ये अज्ञात, कमाल का ये अनसंग, कमाल का ये बिल्कुल कोई नहीं जानता। और इतना बड़ा कमाल के काले पानी में कुछ लोग तो वापस भी आ गए अधमरे से, कुछ लोग वहीं समाप्त हो गए। लेकिन इसने जिस तरह का संघर्ष किया उन लोगों के साथ, और कैसा विलक्षण था ये भी। आइए जरा बलिदान से पहले की कुछ बातों के ऊपर हम नजर डालें। जेल में संघर्ष, बलिदान ये तो हो गया, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश के एटा जिले का कासगंज नाम का नगर, जहां पर इस बालक का जन्म हुआ। पिता देवी सिंह 8वीं कक्षा में जब ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी कालखंड में एक आंदोलन चल रहा था देश के अंदर, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन। और उसमें भी क्या था, इन दिनों जो चल रहा था वो था विदेशी वस्तुओं को जलाने का और विदेशी वस्तुओं पर बिक रही दुकानों का बाइकआउट करना। ये सब चल रहा था, आंदोलन हो रहे थे, क्रांतिकारी भी ये सब कुछ देख रहे थे। लेकिन आंदोलनकारी अपने इस ढंग से, एक मंच था और महात्मा गांधी की कॉल थी। उस समय कोई भी देशभक्त जो होता था, एक मंच कांग्रेस का मिलता था तो वहाँ जाके खड़ा हो जाता था। हाँ, जो शुद्ध, सात्विक, पवित्र और साहसी, हिम्मती, दम वाला कोई व्यक्ति होता था तो वो फिर उनके साथ नहीं रह करके वो देश को आज़ाद कराने के लिए अलग मार्ग पर निकल जाता था।
इस सारे के अंदर जब ये आंदोलनकारी एक जनसभा करने के लिए कासगंज में ही एकत्रित हुए, वहां पर मंच के ऊपर से या बीच में से किसी ने महात्मा गांधी के विरुद्ध नारा लगा दिया, महात्मा गांधी मुर्दाबाद। ऐसे ही कुछ सरकार के भी स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं, कई तरह की एजेंसीज होती हैं। इस महावीर सिंह ने, 8वीं पढ़ने वाले विद्यार्थी ने, उतने ही जोर से खड़े होकर के उछलकर महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। और इसके साथ जो विद्यार्थी भी गए हुए थे उस सभा के अंदर, वो भी गदगद हो गए, वो भी इसके साथ नारे लगाने लगे, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। जनसभा रूटीन में फिनिश हुई। अंग्रेज ऑफिसर जो था एक, उसने जिला शिक्षा निरीक्षक को, जिला शिक्षा निरीक्षक को बोला, ये कौन बच्चे थे, किस स्कूल के थे, ऐसा क्यों हुआ है? विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, ये प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट, ये सब तो चला ही हुआ था। लेकिन इस बीच में इस अंग्रेज ऑफिसर का माथा ठनका कि अरे बाप रे, ये बच्चों तक बात चली गई है और बच्चे नारे लगा रहे थे। तुरंत जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे, जिला शिक्षा निरीक्षक जो थे, उनको कॉल किया और उनको कहा कि ढूंढो ये किस स्कूल के थे, कौन थे ये। बात पहुंची कासगंज के एक स्कूल तक और पता चला कि हेडमास्टर को गया कि आपके स्कूल के थे। हेडमास्टर ने अपने स्कूल में अध्यापकों को बुलाकर कहा, भाई ये पता करो कौन है ये। अध्यापक हर क्लास में गए, क्योंकि पूरा स्कूल तो गया नहीं था जनसभा में। कुछ लोग, वो भी महावीर सिंह के कहने पर, मोटिवेशन के ऊपर, कुछ बच्चे गए थे। जब क्लास में पूछताछ होने लगी, पूरे स्कूल में क्लास में पूछताछ होने लगी, तो नेचुरली बड़ी बुरी तरह से वहाँ पर बच्चों की जब पिटाई हुई, तो किसी ने तो नहीं इसका नाम लिया। हालांकि बच्चों में ये स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये कमजोरी आ जाती है, सर हमने नहीं किया, इसने किया है और इसके कहने पर हम गए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बचपन से ही वो बच्चा कितना, ये किशोर साथियों के बीच में कैसा रहा होगा, किसी ने नाम नहीं लिया। महावीर सिंह उठा क्लास में, उसने कहा वो नारा मैंने लगाया था, महात्मा गांधी की जय और भारत माता की जय का नारा लगाना अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूं और आपने जो करना है वो कर लीजिए। वो 2-3 अध्यापकों ने मिलकर के उस बच्चे को घसीट के वहां हेडमास्टर के सामने ले आए और हेडमास्टर जी शायद अंग्रेजों के पिट्ठू रहे होंगे या इनाम लेना चाहते होंगे। नाव देखा, ना ताव देखा, ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना ऊपर देखा, ना नीचे देखा। स्टिक के साथ, बैंड के साथ महावीर सिंह की बेदर्दी से, बेरहमी से बहुत पिटाई पर पिटाई, बहुत ज्यादा। वो भी पिटता चला गया, कुछ नहीं बोला। जब सब कुछ हो गया तो बालक, ये महावीर अपने क्लास की तरफ, अध्यापक अपनी तरफ और हेडमास्टर अपनी जगह ये सोच रहा है, हाँ अब के बाद ये नाम नहीं लेगा, मेरे स्कूल की बदनामी नहीं होगी। और इसने तुरंत अपने जिला निरीक्षक, शिक्षा निरीक्षक को बोला कि मैंने उसकी बहुत पिटाई कर दी है, हमने ढूंढ लिया है वो अपराधी कौन है। ये सब कहने वाला और अपनी जगह ये खुश होने वाला, ये सोच रहा है कि अब ये नाम नहीं लेगा कभी। और वो बालक के मन में क्या चल रहा है, अब तो मैं पूरी तरह से क्रांतिकारियों के साथ जुट जाऊंगा और आगे जा करके मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनूंगा। मैं इतना बड़ा क्रांतिकारी बनूंगा कि अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी श्वास तक मैं लड़ते हुए, जूझते हुए
अपना आखिरी श्वास भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं। एक तरफ हेडमास्टर जी खुश हो रहे हैं, इसको इनाम मिलने वाला है ना। और ये बालक डर से, भय से आतंकित नहीं हुआ, निराश, हताश, उदास नहीं हुआ, सहमा नहीं, डरा नहीं। इसने और अपने संकल्प को मजबूत किया, अब तो मैं क्रांतिकारियों के साथ जुड़ूंगा। जब ये सब चल रहा था, वहां पर ये सब हो रहा था, इसके बाद जैसे ही वो बड़ा हुआ, आंदोलन अपनी जगह चल रहे थे, क्रांतिकारी अपनी जगह काम कर रहे थे, इस बालक ने सोच करके बड़ी प्लानिंग के साथ और पिताजी की सहमति से, लेकिन पिताजी का कमाल तो अभी बाद में आएगा। जिन दिनों ये सब चल रहा था तो ये बालक डीएवी कॉलेज कानपुर में पढ़ने के लिए आ गया। क्या सोचकर? वहाँ कुछ देशभक्ति के विचार उस कॉलेज में, डीएवी कॉलेज कानपुर में, वो प्रसिद्ध हो गया था कि यहाँ पर काफ़ी सारी देशभक्ति की एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो एडमिशन मुझे कानपुर डीएवी कॉलेज में ही लेना है। फादर ने मोटिवेट किया था, अभी केवल भाई आपको वहाँ जाके पढ़ना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन पिताश्री के दिमाग में भी बहुत कुछ था भाई। कमाल कमाल। उन दिनों ये वहाँ पर डीएवी कॉलेज में शिक्षा ले रहे थे और बहुत सारे साथी मित्र इनके और काफ़ी सारे बन गए। क्रांतिकारियों के साथ संबंध भी आ गया। एक शिव वर्मा नाम के मित्र इनके बहुत ज़्यादा निकट आ गए, महावीर सिंह से बड़े प्रभावित हुए और शिव वर्मा पहले से ही क्रांतिकारियों के साथ ठीक ठाक जुड़े हुए थे। महावीर सिंह एक दिन मुंह लटकाए हुए, सहमे हुए, आंखें आसमान की तरफ उदास बैठे हुए थे और शिव वर्मा ने देख करके कहा, अरे महावीर क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बड़े लाइवली से बच्चे हो, लड़के हो, ये उदास, कहीं और ध्यान, क्या बात क्या है? तुम्हारी बॉडी बोल रही है कुछ गड़बड़ है, कुछ चेहरा बता रहा है कुछ गड़बड़ है, आंखें बता रही हैं, है कुछ? तो महावीर ने कहा कि आप मेरे परम सखा हो, बहुत अच्छे मित्र हो, मेरे से 2 क्लास सीनियर भी हो। आपको बता देता हूँ, पिताजी का पत्र आया है और उस पत्र में लिखा है कि मेरी शादी उन्होंने तय कर दी है। मैं शादी करना नहीं चाहता, मुझे तो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम करना है, क्रांतिकारी बन करके बस इसी काम में लगना है। और इस काम में तो आपको पता है मृत्यु निश्चित है, इस काम में तो आपको पता है मृत्यु वैसे भी निश्चित है, पर इसमें तो कब किस समय कहाँ से गोली आ जाए या पुलिस पकड़ करके ख़त्म कर दे। और इसलिए अब मैं पिताजी को क्या बोलूँ, मैं अब पिताजी को क्या बोलूँ? शिव वर्मा ने कहा मित्र ने, अरे भाई महावीर ऐसा करो, उनका पत्र आया है ना, आप भी उसका जवाब पत्र से दो। अब पत्र से देने वाला जवाब महावीर सिंह ने क्या लिखा, आगे पिताश्री ने क्या बोला, क्या लिखा, क्या हुआ, बहुत ही रोचक, रोमांचकारी और इतिहास में उदाहरणार्थ ये पत्र ओपन किया जा सकता है। इस पत्र में क्या लिखा? पिताजी का पत्र तो आ गया, शादी निश्चित हो गई है। महावीर ने क्या लिखा और महावीर के पिताश्री देवी सिंह ने क्या जवाब दिया, संकेत दे रहा हूं। आज तो केवल संकेत दूंगा, पत्र कल पढ़ेंगे। संकेत देखिए जरा। पिताजी ने बेटे को जो पत्र लिखा, जवाब में संकेत ही दे रहा हूं केवल, मैं धन्य हो गया। अभी हम सुनते हैं कई जगहों के ऊपर ना कि भाई भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में, और ये बाप क्या बोल रहा है, जिसको बच्चे ने क्या लिखा वो आपके सामने आएगा कल।
और वो सब पढ़ने के बाद पिताश्री के मन में कुछ और आना चाहिए था, रिएक्शन होना चाहिए था, नेगेटिव रिएक्शन होना चाहिए था, ओवर रिएक्ट होना चाहिए था। लेकिन पिताजी ने बदले में जो इसको लिखा, देशभक्त बेटे को, महादेशभक्त बाप ने। बाकी हम इस पत्र के बारे में और महावीर सिंह की आगे की यात्रा के बारे में, जो काला पानी में जिनको सजाएं हुई, उनमें से एक क्रांतिकारी महावीर सिंह इतिहास में कहीं किसी को नहीं पता। वही संघर्ष और वही बलिदान, बलिदान से पूर्व की यात्रा मैंने आज यहाँ तक पहुँचाई है, कल इसके आगे बढ़ेगी। अज्ञात, अनगिनत वो भारत माँ के सपूत जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, उनका नाम नहीं, उनको पढ़ाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया, उनको सुनाया नहीं गया, उनको दिखाया नहीं गया। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, कांग्रेस ने लेके दी है। कांग्रेस पैदा होने से लेकर अभी तक क्या कर रही है सबको पता है। एक विदेशी ने शुरू की थी और आज विदेशी के हाथ में उसकी बागडोर है। वो क्या क्या करते रहे, कितने पाप किए हैं, और अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर नेहरू ने कितने पाप किए हैं। बहुत बड़ी पुस्तक बनेगी भाई, शायद मुझे ही बनानी पड़ेगी। मैं आज उस तरफ नहीं जा रहा। वो कुछ भी करते, सत्ता भोग लेते, लेकिन इन भारत माँ के सपूतों को जिनके कारण आज़ादी मिली है, उनको तो सामने लाने का काम किया जाता। मैं इन सबको सामने ला करके आप लोगों के सामने एक प्रयास कर रहा हूँ। इन महान आत्माओं को, हुतात्माओं को स्मरण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और लोगों के सामने लाएंगे। इनको स्मरण करने से आज की पीढ़ी के सामने एक आदर्श आएगा, मोटिवेशन आएगी, देशभक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। ये सोच करके, चूंकि आज भी ज़रूरत है देशभक्ति की, आज भी गद्दार बहुत संख्या में इस देश के अंदर सभी कोनों में सभी जगह मिल जाएंगे, उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालना होगा, ढूंढ ढूंढ के उनको उनके साथ संघर्ष करना होगा, उनको समाज के अंदर नंगा करना होगा। नहीं तो ये गद्दार लोग देश का फिर फैसला, देश की फिर बेचने का फैसला कर लेंगे। ये लोग, ये बिकाऊ माल है, पहले भी था, आज भी है। नेहरू के मिलकर निकलने वाले चंद्रशेखर का इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ, ऐसे एक नहीं शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मक्कारी के एक नहीं अनेक किस्से हैं। कभी कुछ जिक्र किए हैं, कुछ आगे करूँगा। मेरा अगर ये प्रयास उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का आपको अच्छा लग रहा है, आप सहमत हैं कि ये होना चाहिए, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।